दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात। रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और एआई समेत कई मुद्दों पर बातचीत। भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा। एस जयशंकर से मुलाकात के बाद एनएसए अजीत डोभाल से भी मार्को रूबियो मिले। रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर बात। दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर जनजातीय सांस्कृतिक का समागम। गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। कहा, जल, जंगल, जमीन हमारे वनवासियों के लिए आस्था का केंद्र। बीजेपी जनजातीय कल्याण की हिमायती। भोपाल में त्विषा शर्मा का अंतिम संस्कार हुआ। भाई ने नम आंखों से मुखाग्नि दी। परिवार के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। त्विषा शर्मा मौत के अभियुक्त पति समर्थ से एसआईटी की पूछताछ। पुलिस के सवालों का जवाब देने से समर्थ बच रहा है। पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दिव्यांशु पांडा ने 1,08,000 वोटों से जीत हासिल की है। फाल्टा में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने फाल्टा की जनता को धन्यवाद दिया। फाल्टा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अभिषेक बनर्जी का आरोप। कहा, मतगणना में गड़बड़ी की गई। सीबीएसई पोर्टल पर गड़बड़ी पर बड़ा एक्शन। पेमेंट सिस्टम में गड़बड़ी पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बात की। यूपी में बिजली संकट पर सीएम योगी की बैठक हुई। अधिकारियों को बिना रुकावट बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए गए। शिकायतों के जल्द समाधान पर भी जोर। हरियाणा के अंबाला में पारिवारिक विवाद में गोलीबारी हुई। पोते ने दादी, भाई और चाचा को गोली मार दी। तीनों की मौत हुई। सीकर में सेवर टोल प्लाजा पर श्रद्धालुओं से मारपीट हुई। हरियाणा के आए श्रद्धालुओं को टोल कर्मियों ने पीट दिया। दिल्ली में नंदू गैंग के 3 शूटर और 3 हथियार सप्लायर गिरफ्तार हुए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कामयाबी मिली। भीषण गर्मी के बीच हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। मनाली में जाम दिखा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में कंचनजंगा इलाके में भी ग्लेशियर टूटा। घटना में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। महाराष्ट्र में पेट्रोल पंप पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार का फैसला। गाड़ियों की आरसी जांच के बाद ही फ्यूल मिलेगा। किसानों के लिए 50 लीटर डीजल की सीमा तय की गई है। शांति वार्ता के बीच ट्रंप की ईरान को चेतावनी। कहा, डील होने तक नाकेबंदी जारी रहेगी। ईरान से सही दिशा में बातचीत।